दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मुद्दे पर यूपी सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर ना होने की वजह से अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और इस पूरे मामले पर आज कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया है बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश में गठित होने जा रहे सैकड़ों अदालतों की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हमारे देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तारीख पर तारीख इंसाफ नहीं मिल रहा है मिलॉर्ड, सुनवाई नहीं हो रही है मिलॉर्ड। ये डायलॉग तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा और यही स्थिति इस समय हमारे देश की भी है। इस समय देश की अदालतों में न जाने कितने केसेस पेंडिंग हैं। ऐसे केसेस हैं कि अगर याचिका लगती है आज तो 10 साल के बाद उसकी तारीख लगती है। ऐसे में केस 30 साल, 40 साल, 50 साल तक चलता रहता है। कई केस तो ऐसे भी सामने आ चुके हैं पीड़ित के मृत्यु के बाद भी अदालतों का फैसला आया। और शायद इन्हीं दुश्वारियों से बचने के लिए अब यूपी सरकार ने एक कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में 900 नई अदालतें, जी हाँ दोस्तों, 900 नई अदालतें गठित होने जा रही हैं। इसको लेकर यूपी सरकार ने अक्टूबर 2024 में पहले चरण में 900 नई अदालत गठित करने की मंजूरी दी थी। वैसे तो कहा जा रहा है कि 9149 अदालतें गठित होंगी, लेकिन ये पहले चरण की बात हो रही है। पहले चरण में 900 अदालतें उत्तर प्रदेश में खोले जाने की, गठित करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई। अब इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर, उस जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब किया है। चूंकि ये निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था, इसलिए ये पूरा मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है, जवाब मांगा है कि सरकार ये अदालतें क्यों खोलना चाह रही है। क्या सरकारें भी अदालतों के गठन पर फैसला ले सकती हैं या फिर ये न्यायपालिका का काम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है? इसीलिए दोस्तों ये पूरा मामला कहा जा रहा है अब कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट इस पूरे मामले पर अब सुनवाई कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव की। 25 मई 2026 को यूपी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए एक अध्यादेश, एक कानून पारित किया। सरकार के इस फैसले के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए। यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आखिर राज्य सरकार को ये किसने अधिकार दिया कि वो प्रधानों को प्रशासक बनाए? इसके लिए कानून क्यों लाया जा रहा है? पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं कराया जा रहा है? प्रधानों को प्रशासक बनाना असंवैधानिक है, ये हाई कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी की थी और अब सरकार के अध्यादेश को हाई कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई। राज्य सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट जाने वाले व्यक्ति का नाम अरविंद राठौर बताया जा रहा है। अरविंद राठौर ने ही सरकार के अध्यादेश को कोर्ट में चैलेंज किया है और पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रंजन ने अरविंद राठौर की याचिका पर जब सुनवाई की थी तो सरकार के आदेशों पर सवाल खड़े किए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत किए गए थे, जिसे प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243(e) और 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का निश्चित होता है और चुनाव समय पर होने चाहिए। ये टिप्पणी पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने की थी। तो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले में अब संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट ने अभी इस पूरे मामले में कोई निर्णय फैसला नहीं लिया है। अब कहा जा रहा है कि 4 अगस्त को फिर से इस पूरे मामले पर
सुनवाई होगी। वहीं इस बार कोर्ट ने कहा है कि हम ये भी देखेंगे कि समय से चुनाव ना कर पाने में सरकार विफल रही है अथवा नहीं। ये आदेश न्यायमूर्ति रंजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पारित किया है। वहीं जब राज्य सरकार से पूछा गया कि पंचायत चुनाव में देरी का क्या कारण है, तो राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने हैरानी भी जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ओबीसी आयोग ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की। इसके बाद कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि 10 जून को मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। चुनाव आयोग चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार से आवश्यक लॉजिस्टिक्स ना मिलने की वजह से चुनाव में बाधा आ रही है। ये बयान कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया है। दोस्तों, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पंचायती राज विभाग ने निर्वाचन आयोग को एक लेटर लिखा और अब चुनाव आयोग ने भी उस लेटर का जवाब दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग के लेटर का जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विभाग चुनाव संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिस हिसाब से जारी कर देगा, उसके बाद हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। जिस दिन पंचायती राज विभाग चुनाव संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देगा, उसके 90 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ये दावा किया है चुनाव आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने। लेकिन सवाल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो अगर 14 अगस्त तक आ गई तो पंचायती राज विभाग 31 अगस्त तक सभी वर्गों में पदों का आरक्षण निर्धारित कर देगा। और दोस्तों, आपको याद दिला दें कि पंचायत का चुनाव मई में हो जाना चाहिए था, मई 2026 में भी हो जाना चाहिए था। पंचायत का चुनाव बहुत डिले हो चुका है। नियम कहता है कि पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने पर 6 महीने पहले या 6 महीने के भीतर चुनाव कराना ज़रूरी है। तो लोग चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव समय पर हो, लेकिन जो सरकार है उसकी मंशा कहा जा रहा है ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो, क्योंकि सरकार ये चुनाव कुल मिलाकर सरकार को ही इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पंचायत चुनाव समय पर ना होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये सरकार है। जनगणना समय पर ना होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये सरकार है। SIR होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये सरकार है। तो ये सरकार मनमानी कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से अदालतों के गठन करने का आदेश दे रही है, अपने हिसाब से पंचायत चुनाव कराने की कोशिश कर रही है। ये सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चुनाव आयोग तैयार है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। बहुत जल्द सभी वर्गों को आरक्षण भी हासिल हो जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराना ही पड़ेगा, और ये पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले ही हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो पाएंगे? क्या राज्य सरकारें कोर्ट के गठन का आदेश दे सकती हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।